हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो का टॉपिक आज रहेगा एक पद समान करने पर आधारित प्रश्न। तो चलिए इसका रूल देखिए। ये है रूल में क्या कह रहा है कि यदि दो या दो से अधिक पदों का अनुपात दिया रहे, दो या दो से अधिक पदों का अनुपात दिया रहे और किसी एक पद में वृद्धि या कमी की बात कहे तो दूसरे पद को समान रखेंगे। दो या दो से अधिक पदों का अनुपात दिया रहे और किसी एक पद में वृद्धि या कमी की बात कहे तो दूसरे पद को हमेशा समान रखेंगे। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख के समझते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या कह रहा है देखिए, 45 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:4 का अनुपात है। दूध तथा पानी के मिश्रण है, 45 लीटर का मिश्रण है, उसमें दूध तथा पानी का अनुपात 5:4 का अनुपात है। उसमें कितना लीटर दूध और डाला जाए, कितना लीटर दूध डाला जाए कि दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। तो जैसे देखिए, ये 45 लीटर का मिश्रण है। ये टोटल मिश्रण कितना है? 45 लीटर है। ये मिश्रण 45 लीटर का है। 45 लीटर का ये मिश्रण है और इसमें कितना दूध डाला जाए। ये सिर्फ ये दूध है, दो बर्तन है, एक बर्तन ये है, एक बर्तन ये है। एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है, एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है, जिसका 45 लीटर टोटल मिश्रण है। ये इसका अनुपात दिया हुआ 5:4। 5:4 ये जो मिश्रण है, इसमें 5:4 के अनुपात में दूध और पानी दोनों मिला हुआ है और इस बर्तन में सिर्फ दूध है। इस बर्तन से इस बर्तन में कितना दूध डालें, इस बर्तन से इस बर्तन में कितना और दूध डालें कि उसका अनुपात 3:2 हो जाए। तो जब इसमें से इस बर्तन से इस बर्तन में दूध डालेंगे तो दूध का मात्रा बढ़ेगा, पानी का मात्रा तो समान रहेगा, पानी का मात्रा तो घटेगा न बढ़ेगा। इसमें दूध डालेंगे तो दूध का मात्रा बढ़ेगा, तो दूध का मात्रा बढ़ेगा, पानी का मात्रा समान रहेगा। तो वही कह रहा है कि किसी एक पद में वृद्धि या कमी की बात कहे तो दूसरे पद को हमेशा समान रखना है। तो इसमें दूध की वृद्धि करना है, पानी तो समान रहेगा, इसलिए पानी को समान रखना है। तो चलिए देखिए कैसे हो। ये दूध है और पानी, दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है कितना? 5:4। इसमें कितना दूध डालें, इसमें कितना, इस बर्तन से इस बर्तन में कितना दूध और डालें कि इसका अनुपात हो जाए 3:2 हो जाए। तो 3:2 नीचे लिख देंगे। तो दूध डला रहा है, पानी की मात्रा समान रखना है। पानी की मात्रा समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। पानी का दूध दूध अगर डलाएगा तो पानी को समान करना है। पानी को समान करने के लिए 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। 4 बनाने के लिए इसमें 1 से गुना करेंगे तो इसमें भी 1 से करिए अथवा न करिए, 1 से गुना करने पर उसका मान नहीं बदलता है। अब देखिए, यहाँ दूध समान हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया। अब टोटल मिश्रण ये हो गया। देखिए इसका अब जो भी बोलना है इसको गुना करके बोलना है। ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा और ये पूरा 6 हो जाएगा। तो टोटल मिश्रण कितना दिया हुआ है? टोटल मिश्रण 45 लीटर है। 45 लीटर टोटल मिश्रण है। यहाँ मेरा मिश्रण कितना है? तो 5 और 4 9 हो गया। दूध डालना है, दूध कितना दूध डालना है? तो देखिए, पहले 5 था, अब 6 हो गया, 5 से 6 हो गया। यहाँ दूध का मात्रा बढ़ गया, तो दूध कितना बढ़ा? 5 से 6 हुआ, 1 बढ़ा, तो 1 से गुना कीजिए तो ये दूध बराबर हो गया। दूध बराबर हो गया। अब इसको काटिए, 9 × 5 = 45, यानी 5 लीटर और दूध डालेंगे, 5 लीटर और दूध डलाएगा तो इसका अनुपात हो जाएगा 3:2 हो जाएगा।
तो इसका आंसर 5 लीटर हो गया, 5 लीटर हो गया। तो इसमें जब दूध डालेगा, इस बर्तन से इस बर्तन में दूध डाल रहा है तो पानी को समान करेंगे। अगर पानी डालता तो दूध को समान करते। दूध को समान करने के लिए फिर 5 और 3 का एलसीएम लेते हैं। दूध समान कर, जिसका समान करना उसी का एलसीएम लेना होगा। जैसे दूध को समान करना है तो दूध का एलसीएम लेंगे, पानी समान करना है तो पानी का एलसीएम लेंगे। तो इस तरह से समान करिएगा। एक पद समान करने पर आधारित प्रश्न में इस तरह से समान कीजिएगा। जिसका अगर दूध डला रहा है तो पानी को समान करेंगे, पानी डलाएगा तो दूध को समान करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन से समझते हैं प्रश्न को। तो इस तरह से लिख लीजिएगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बर्तन में 750 मिलीलीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का संगत अनुपात 8:7 है। तो मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि परिणामी मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 8:5 हो जाए। तो इसमें दूध मिला रहा है, तो पानी को समान करेंगे। तो दूध और पानी का अनुपात क्या दिया हुआ है? दूध और पानी का अनुपात 8:7 दिया है, 8:7 दिया है। अब कह रहा है कि मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि परिणामी मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात क्रमशः 8:5 हो जाए। तो इसमें दूध मिला रहा है तो पानी को समान करेंगे। देखिए दूध समान दिया लेकिन नहीं, पानी को समान करें। दूध मिला रहा है तो पानी को समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 7 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 7 और 5 का एलसीएम लेने के लिए कितना से 35 हो जाएगा। तो 35 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? 5 से। तो इसमें भी 5 से गुना करेंगे। इसमें 7 से गुना करना पड़ेगा तो इसमें भी 7 से गुना करेंगे। तो अब देखिए ये 35 हो गया, ये भी 35 हो गया, लेकिन ये देखिए दूध मिलाना है तो बढ़ गया होगा दूध की मात्रा। 8 पचे 40, 8 से 56, 40 से 56 हो गया। यहाँ दूध की मात्रा बढ़ गया तो दूध मिलाना है। टोटल मिश्रण कितना दिया? 750 ml दिया है। टोटल मिश्रण 750। यहाँ दूध और पानी मिला के मिश्रण हो गया तो ये मेरा मिश्रण कितना हो गया? 8 पचे 40 और 35, 40 और 35 75 हो गया। तो यहाँ 75 हो जाएगा। और कितना दूध डलाया है इसमें? तो 40 से 56 हो गया। 40 से 56 कितना हो गया? 16। तो ये 10 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा? 160 ml। ये मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से कर लीजिएगा। जब दूध डला रहा है तो पानी को समान करना है और पानी डलाएगा तो दूध को समान करना है। अब जो दिया रहेगा दिए गए के तुलना दिए गए से करना है। ये निश्चित राशि हो गया, ये मेरा अनुपातिक राशि हो गया, और जो निकालना है उससे गुना कर देंगे। तो इस तरह से कर लीजिएगा। तो 1 नंबर का हो गया। 2 नंबर का देखिए, 2 नंबर में क्या कह रहा है? 87.1/2 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में 87.1/2 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 2:3 है। इसे गर्म करके वाष्प के द्वारा कितना पानी उड़ा दिया जाए ताकि इनका अनुपात उलट जाए? तो 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में कह रहा है दूध और पानी का अनुपात दिया है। दूध और पानी का अनुपात दिया है 2:3। इसे कितना पानी गर्म करके उड़ा दिया जाए ताकि इसका अनुपात उलट जाए? तो 3:2 हो जाए। तब पानी उड़ा रहा है इसमें तो दूध को बराबर करना होगा। तो दूध को बराबर करने के लिए कितना से 2 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। 6 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें भी 3 से गुना करेंगे। 6 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें भी 2 से गुना करेंगे।
टोटल मिश्रण दे दिया हमको 87.5। 87.1/2 को हम लिख सकते हैं 87.5, तो 87.5 लीटर ये भी हो जाएगा। तो टोटल मिश्रण दिया हमको 87.5 लीटर। यहाँ टोटल मिश्रण कितना दिया है, 6 और 9 15। निकालना हमको पानी कितना उड़ाया है, तो देखिए 9 से 4 हो गया, कितना उड़ा, पहले 9 था अब 4 हो गया, तो कितना उड़ा 5। ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 10 होगा। अब इसको काटिए, 5 तिया 15, ये 5 दूनी 10, ये 5 से काटिए, तो 5 एकम 5 3 37 हो गया, 5 सते 35, 2 5 5 25, तो 175/6। अब इसको काटिए, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 5 55 हो गया, 6 नमा 54, 29.1/6 लीटर पानी उड़ाना है। तो इसका ये आंसर हो गया। तो 2 नंबर का इस तरह से कर लीजिएगा। अब 3 नंबर का देखिए, 3 नंबर में क्या कह रहा है, 3 नंबर में कह रहा है 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि इसका अनुपात 1:2 हो जाए, 1:2 हो जाए। तो दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात दिया है 2:1, और इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, पानी मिला रहा है तो इसमें कितना 1:2 हो जाए, 1:2 हो जाए। तो पानी मिला रहा है तो दूध को समान करेंगे, पानी मिला रहा है तो दूध को समान करेंगे। दूध को समान करने के लिए 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, तो 2 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें भी 2 से गुना करेंगे, इसमें 1 से गुना करिए अथवा ना कीजिए, उससे बात बराबर है। तब देखिए दूध समान हो गया, पानी देखिए बढ़ गया होगा, 1 से 4 हो गया। टोटल मिश्रण कितना दिया हुआ है, 60 लीटर टोटल मिश्रण है, 60 लीटर टोटल मिश्रण है, दूध मिला रहा है, 60 लीटर टोटल मिश्रण दिया हुआ। यहाँ मेरा 60 लीटर कितना मिश्रण है, तो 2 से 3 हो गया, दूध पानी मिलाया 1 से 4 हो गया, कितना मिलाया 3, 3 से 3 कट गया, टोटल 60 लीटर हो गया, 60 लीटर हो गया। तो 3 नंबर का इस तरह से कर लीजिएगा। अब 4 नंबर का देखिए, 4 नंबर में कह रहा है एक मिश्रण में दूध एवं पानी का संगत अनुपात 4:3 है। चार अनुपात 3 है, दूध एवं पानी का संगत अनुपात 4:3 है। इस मिश्रण में यदि 6 लीटर पानी मिलाया जाता है, इस मिश्रण में 6 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध एवं पानी का अनुपात 8:7 हो जाता है, 8:7 हो जाता है। तो आरंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा क्या थी, तो इसमें 6 लीटर क्या मिला रहा है, 6 लीटर पानी मिला रहा है, इसमें पानी मिला रहा है, पानी मिला रहा है तो दूध को समान कीजिए, पानी मिला रहा है दूध को समान कीजिए, तो 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 4 और 8 का एलसीएम 8 होगा। 8 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा। 8 बनाने के लिए 1 से गुना, तो इसमें भी 6 लीटर पानी मिलाया, 6 लीटर पानी मिलाया है। यहाँ देखिए कितना मिलाया पानी, 6 से 7 हो गया, 1 लीटर पानी मिलाया गुना। अब आरंभिक मिश्रण, ये हो गया आरंभिक मिश्रण, और ये हो गया पानी मिलाने के बाद का मिश्रण। ये जो हो गया आरंभिक मिश्रण है, ये पहले का मिश्रण हो गया, और ये पानी मिलाने के बाद का मिश्रण हो गया। तो आरंभिक मिश्रण कितना हो जाएगा, 8 छो 14, 14 कितना हो जाएगा, 7 14 17 14 छक 84 लीटर।
84 लीटर हो जाएगा आरंभिक मिश्रण। ये हो गया आरंभिक मिश्रण 84 लीटर, ये आंसर हो गया। ये 4 नंबर का हो गया। अब 5 नंबर देखिए। पांच नंबर में क्या कह रहा है? 5 नंबर में कह रहा है एक बर्तन में 5 लीटर दूध और 1 लीटर पानी है। एक बर्तन में 5 लीटर दूध और 1 लीटर पानी है। उसमें पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि मिश्रण में दो भाग दूध तथा 1 भाग पानी हो जाए। तो इसमें रेशियो देखिए नहीं दिया, निश्चित राशि दिया है। इसमें दूध और पानी, इसमें निश्चित राशि दिया है, दूध अनुपात नहीं दिया है। तो दूध कितना दिया है? 5 लीटर दूध और 1 लीटर पानी है। तो निश्चित राशि को हम अनुपात में लिख सकते हैं। निश्चित राशि को भी अनुपात में लिखा जाता है। तो इसमें ना कॉमन नहीं है तो नहीं कटेगा, तो यही हो गया अनुपात। अब क्या कह रहा है? उसमें पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए? पानी मिला ताकि इसका मिश्रण 2 भाग दूध हो जाए, 2 भाग दूध हो जाए और 1 भाग पानी हो जाए। तो पानी मिला रहा है, पानी मिला रहा है तो दूध को समान करेंगे। कितनी उसमें पानी की कितनी मात्रा मिला जाए? पानी मिला रहा है, दूध को समान करेंगे। तो दूध को समान करने के लिए कितना से 5 और 2 का एलसीएम 10, तो 10 बनाने के लिए 2 से गुना, तो इसमें भी 2 से, इसमें 5 से गुना होगा तो इसमें भी 5 से गुना होगा। तो अब इसमें तो निश्चित राशि है, निश्चित राशि तो नहीं दिया, निश्चित राशि ही दिया है। तो 5 लीटर दूध 1 लीटर पानी, तो 1 से भी कर सकते हैं, दूध से भी कर सकते हैं इसमें, और पानी से भी कर सकते हैं। तो दूध से करते हैं। देखिए 5 लीटर दूध है, इसमें 5 लीटर दूध है। तो यहाँ दूध कितना है? दूध हो सिर्फ दूध कितना है? तो 5 दूना 10 है। और पानी मिलाना है, कितना पानी मिला है? 2 से 5 हो गया, 2 से 5 हो गया 3 हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 3/2 या 1/1/2 लीटर हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। ये पानी बराबर हो गया, पानी मिलाया है, पानी मिलाया इस तरह से हो जाएगा। अगर निश्चित राशि पानी का दूध का लेकर चले तो ये हो गया। अगर पानी लेकर चलते हैं, जैसे पानी मिलाना है तो निश्चित राशि को हम पानी माने। तो यहाँ निश्चित राशि कितना पानी है? यहाँ निश्चित राशि में कितना पानी दिया हुआ है? निश्चित राशि में 2 दिया हुआ है, 2 माने। यहाँ कितना दिया हुआ? यहाँ 1 लीटर पानी दिया हुआ है। निश्चित राशि में 1 लीटर पानी दिया हुआ है, 1 लीटर पानी माने। निश्चित राशि में यहाँ 1 लीटर पानी है, दूध 5 लीटर है और पानी 1 लीटर है। तो निश्चित राशि में पानी हम 1 लीटर माने। यहाँ अनुपातिक राशि में पानी कितना है? 2 है। और पानी कितना मिलाया? 2 से 5 हो गया, 2 से 5 होने में कितना हो गया? 3। तो ये हो गया 3/2, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसमें निश्चित राशि किसी को भी मान सकते हैं, पानी को दूध को भी मान सकते हैं और पानी को भी मान सकते हैं निश्चित राशि। पानी का भी दूध का भी लेके चले तो दूध में कितना? 5 लीटर दूध इसमें दिया हुआ 5 लीटर, तो 5 लीटर निश्चित राशि 5 लीटर माने। मेरा अनुपातिक राशि कितना हो गया? 10 हो गया। 10 से तुलना किया, निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से, और जो निकालना है उससे गुना किया। अब इसमें पानी मान के चले निश्चित राशि, तो मेरा निश्चित राशि पानी में 1 लीटर है निश्चित राशि में, अनुपातिक राशि में मेरा कितना है? 2 है। तो निश्चित राशि की तुलना अनुपातिक राशि से, और निकालना है जो उससे गुना किए। तो कितना पानी मिलाया है? तो 2 से 5 हो गया, 3 पानी मिलाया, 3 से गुना किए। तो इस तरह से भी कर लीजिएगा इसको। 5 नंबर का हो गया, ये 5 नंबर का हो गया। अब 6 नंबर का देखिए। 6 नंबर में क्या कह रहा है?
6 नंबर में कह रहा है एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में, एक मिश्र धातु के 400 ग्राम में जस्ता तथा तांबा 5:3 है, 3 के अनुपात में है। तदनुसार उस अनुपात को 5:4 में परिवर्तित करने के लिए कितने ग्राम तांबा और मिलाना है। तांबा मिला रहा है, इसमें तांबा मिलाना है तो जस्ता को हम बराबर करेंगे। तो जस्ता और तांबा, तांबा तो जस्ता और तांबा का अनुपात कितना दिया, 5:3 दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है। उस अनुपात को 5:4 में परिवर्तित करना है, 5:4 में हमको परिवर्तित करना है। तो परिवर्तित करने के लिए कितने ग्राम तांबा में और मिलाना है, तांबा को मिलाना है। तांबा मिलाना है तो जस्ता को सेम करना है। तो इसमें प्रश्न में ही जस्ता को सेम करके दिया है, प्रश्न में ही जस्ता को समान कर दिया है। तांबा मिला रहा है तो जस्ता को समान करना है, तो प्रश्न में ही जस्ता समान है। टोटल मिश्रण कितना है, 400 ग्राम मिश्रण है, 400 ग्राम मिश्रण है। 400 ग्राम मिश्रण यहाँ कितना है, 8 मिश्रण है। ये निश्चित राशि मेरा 400 है, अनुपातिक राशि 5 3 8 हो गया। हमको निकालना क्या है, कितना ग्राम जस्ता मिलाया है, तांबा मिलाया है, तांबा मिलाया है, तांबा मिला है। तो तांबा कितना मिलाया है, 3 से 4 हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है। तो 4 कितना हुआ, 1 हुआ, ये 50 ग्राम हो गया। 50 ग्राम तांबा मिलाना है। तो ये 6 नंबर का हो गया, ये 6 नंबर का हो गया। 7 नंबर का देखें, 7 नंबर में कह रहा है, 7 नंबर में कह रहा है कि 30 लीटर सोरे में, 30 लीटर सोरे में अम्ल में, 30 लीटर सोरे के अम्ल में, 30 लीटर सोरे के अम्ल में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए। तो अम्ल और पानी, इसमें पानी मिला रहा है, अम्ल पानी, अम्ल और पानी का अनुपात कितना दिया है, 2:3 दिया है, 2:3 दिया है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 2:5 हो जाए। तो इसमें पानी मिला रहा है, पानी को मिलाना है, मिलाया जाएगा तो अम्ल और अम्ल समान होगा। इसमें प्रश्न में ही अम्ल को समान करके दिया है हमको। पानी मिला रहा है तो अम्ल को समान करना है, तो अम्ल समान इसमें है। इसका निश्चित राशि कितना है, 30 लीटर है, 30 लीटर है, निश्चित राशि 30 लीटर है। अनुपातिक राशि मेरा कितना है, 30 लीटर मिश्रण है, 30 लीटर मिश्रण है। यहाँ मिश्रण कितना है, 3 2 5। हमको निकालना क्या कर रहा है, कितना लीटर पानी मिलाया जाए। पानी कितना मिला रहा है, 3 से 5 हो गया, 2 मिला रहा है, 2 से गुना करना है। तो पानी बराबर, पानी की मात्रा निकालना है। तो ये काटिए, 12 लीटर, 12 लीटर, ये आंसर हो गया, 12 लीटर। ये 7 नंबर का हो गया। अब 8 नंबर देखिए, 8 नंबर में क्या कह रहा है, 8 नंबर में कह रहा है कि एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात 4:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है। तो इसमें 5 लीटर जल मिला रहा है, तो अल्कोहल और जल का अनुपात, अल्कोहल और जल का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:3। अल्कोहल और जल का अनुपात 4:3 दिया है। 5 लीटर जल मिलाने के बाद 4:5 हो जाता है, 4:5
5 हो जाता है। तो इसमें जल मिला रहा है 5 लीटर जल मिला रहा है, तो प्रश्न में ही अल्कोहल समान करके दिया, तो 5 लीटर जल मिलाया, 5 लीटर जल मिलाया है। तो 5 लीटर जल मिलाया, यहाँ कितना जल मिला रहा है, 3 से 5 हो गया, 5 2 मिलाया है। अब निकालने के लिए क्या कह रहा है, तो उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है, उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, नया मिश्रण ये हो गया, जल मिलाने के बाद नया मिश्रण ये हो गया, प्रारंभिक मिश्रण हो गया, और नीचे वाला नया मिश्रण हो गया। तो नया जल मिलाने के बाद नया मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा पूछ रहा है, तो अल्कोहल की मात्रा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो काटिए, 10 लीटर, 10 लीटर इसका आंसर होगा। तो 8 नंबर का हो गया, ये प्रारंभिक मिश्रण हो गया, ये जल मिलाने के 5 लीटर जल मिलाने के बाद नया मिश्रण ये बना, नया मिश्रण ये बना। तो इसमें नया मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, अल्कोहल की मात्रा इतना हो गया, 10 लीटर हो गया। तो 8 नंबर का हो गया। अब 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में कह रहा है, 9 नंबर में कह रहा है आइसक्रीम की एक दुकान पर किसी शुक्रवार को वनीला तथा चॉकलेट की बिक्री का अनुपात 2:3 है। आइसक्रीम की एक दुकान पर किसी शुक्रवार को वनीला तथा चॉकलेट की बिक्री का अनुपात 2:3 है। यदि 4 वनीला और बिक जाती तो इनका अनुपात 3:4 हो जाता। तो उस दिन कितनी वनीला बिकी, वनीला और चॉकलेट, वनीला और चॉकलेट का अनुपात दिया हुआ है 2:3, 2:3। अब कह रहा है कि 4 वनीला और बिक जाती तब 3:4 हो जाता, 3:4। टोटल निश्चित राशि 4 दिया हुआ है। तो ये जो कह रहा है 4 वनीला और बिक जाती, ये इमेजिंग कर रहा है, कि अगर 4 वनीला और हमको बिकता तब जाके ये 3:4 होता, 3:4 हो जाता। तो वनीला को कह रहा है 4 वनीला को बेचना है, तो चॉकलेट को हमको समान करना पड़ेगा, इसमें चॉकलेट को समान कीजिए। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, 12 बनाने के लिए इसमें 4 से गुना, तो यहाँ से भी 4 से गुना, यहाँ 3 से गुना, तो यहाँ भी 3 से गुना होगा, 3 से गुना होगा। क्या कह रहा है, 4 वनीला और बिक जाती, 4 वनीला और बिक जाती, तो 4 का तुलना यहाँ कितना, 8 से कितना हो गया, 9 हो गया। अगर 4 वनीला और बिकता तो इसका रेशियो 9 हो जाता। तो 8 से 9 होने के लिए कितना हुआ, 1 बढ़ा। निकालना हमको क्या कह रहा है, निकालने के लिए कह रहा है कि उस दिन कितनी वनीला बिकी, उस दिन अगर 4 वनीला नहीं बिका है तब कितना बिका है उस दिन का, अगर 4 वनीला नहीं बिकता तो उस दिन कितना वनीला बिका, तो उस दिन के लिए ये सिर्फ होगा मान उसका, उस दिन ये बिका है। अगर 4 वनीला बिका है, उसके बाद बिकने के बाद का पूछता कि 4 वनीला और बिका तो कुल कितने वनीला बिकी, तो तब मान इसका ये होता 9 होता। लेकिन उस दिन बिका है कितना, तो 4 दूनी 8 वनीला, इसलिए 8 से गुना होगा। तो उस दिन वनीला संख्या, उस दिन वनीला की संख्या ये 8 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 8 चौक 32 होगा, ये आंसर हो जाएगा। उस दिन के लिए अगर 4 वनीला बिकता तब उसका अनुपात अगर संख्या पूछता तो ये होता, 4 वनीला बिकने के बाद की संख्या पूछेगा तो ये होगा, उस दिन की पूछा तो ये ऊपर वाला होगा।
ये प्रारंभिक मिश्रण होता है, ये बाद का मिश्रण होता है ये। तो 9 नंबर ये हो गया। 9 नंबर का ये हो गया। अब 10 नंबर का देखिए। 10 नंबर में क्या कह रहा है? 10 नंबर में कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के द्वारा पिछले वर्ष कुल 80 मैच खेली गई। भारतीय क्रिकेट टीम के द्वारा पिछले वर्ष कुल 80 मैच खेली गई, जिसमें हार तथा जीत का अनुपात 3:2 है। हार तथा जीत का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। इस वर्ष लगातार कितने मैच में जीत हासिल करे कि हार तथा जीत का अनुपात 1:2 हो जाए। 1:2 हो जाए। तो क्या कह रहा है कि इस वर्ष कितने मैचों में जीत हासिल करे। जीत हासिल करना है, तो जीत हासिल करना है तो हार को बराबर करना पड़ेगा। हार को बराबर कीजिए, तो हार बराबर के 1 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3। 3 बनाने के लिए 3 से गुना, यहाँ भी 3 से गुना, यहाँ नहीं कुछ तो 1 से गुना होगा। 1 से गुना होगा। तो टोटल कितने मैच खेला? 80 मैच खेला है। 80 मैच खेला है टोटल। अब यहाँ कितना मैच खेला है? अब ये संख्या हो गया 3 और 2 5 मैच। निकालने के लिए क्या कह रहा है? कितने मैचों में जीत हासिल करे। तो जीत हासिल करना कितना है? 2 से कितना हो गया? 6। 2 से 6 हो गया। तो कितना मैच जीता? 4। तो ये हो जाएगा 16। 16 चौका 64 मैच। 64 मैच हो जाएगा। जीत हासिल करना है तो हार को बराबर कीजिए। हार तो निश्चित रहेगा, वो तो जितना हारे हैं उसके बाद उसको तो घटाना ने बढ़ाना है, तो उसको समान रखना है हार को। तो हार को यहाँ समान किए। जीत कितना हुआ? 2 से 6 हो गया। 4 मैच जीता। अनुपातिक राशि में 4 मैच जीता। तो 16 85, 16 चौका 64 मैच को उसको जीतना है। तो ये हो गया 10 नंबर का। ये 10 नंबर का हो गया। अब 11 नंबर देखिए। 11 नंबर में कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियां समान संख्या में। एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियां समान संख्या में है। लड़का तथा लड़के समान संख्या मतलब 1:1। 1:1 हो जाएगा। यदि इसमें 8 लड़कियां बाहर चली जाए, 8 लड़की बाहर चली जाए, तो कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की 2 गुनी हो जाती है। लड़कों की संख्या लड़कियों का 2 गुनी हो जाता है। तो 2 लड़का और 1 लड़की हो जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि 8 लड़कियां बाहर चली जाए, तो 8 लड़की बाहर जा रही है तो लड़का को समान करना पड़ेगा। तो लड़का को समान कीजिए तो 1 2 का एलसीएम 2, तो यहाँ 2 से गुना होगा, तो यहाँ 2 से गुना होगा, यहाँ 1 से गुना होगा, तो यहाँ 1 से गुना। 8 लड़की बाहर जा रही है। यहाँ कितना लड़की बाहर जा रही है? देखिए 2 से 1 हो गया, यहाँ अपने आप घट गया। 2 से यहाँ कितना हो गया? 1 हो गया। तो 1 लड़की बाहर गई। अब निकालने के लिए क्या कह रहा है? निकालने के लिए कह रहा है कि कक्षा में आरंभ में उपस्थित लड़कों तथा लड़कियों की कुल संख्या। लड़कों तथा लड़कियों की कुल संख्या कितना है? 2 2 4, 32 छात्र, 32 छात्रों, 32 को हो गया। ये आंसर हो गया। 11 के ये हो गया। अब 12 के देखिए। 12 नंबर में देखिए। 12 नंबर में कह रहा है, 12 नंबर में कह रहा है एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की कुल संख्या 48 है। लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। लड़कों तथा लड़कियों, लड़कों तथा लड़कियों
लड़कियों का अनुपात कितना है? 5:3 है। 5:3 है। इस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए? इस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए ताकि लड़के और लड़कियों की संख्या 6:5 हो जाए? 6:5 हो जाए। तो इसमें क्या कर रहा है? लड़की को जोड़ने के लिए कर रहा है, लड़की को और लाना है। तो लड़की को लाना है तो लड़का समान संख्या में रहेगा, लड़का तो नहीं घटे बढ़ेगा। तो लड़का को समान कीजिए। 6 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। 30 बनाने के लिए इसमें 6 से गुना, यहाँ भी 6 से गुना, यहाँ 5 से गुना, तो इसमें भी 5 से गुना। टोटल स्टूडेंट कितना है इसमें? टोटल स्टूडेंट 48 हुआ है। यहाँ कितना है? तो 30 और 18, 30 18 कितना हो गया? 48। कितना लड़की आया? 18 से कितना हो गया? 25। 18 से 25 हो गया, कितना बड़ा? 7। तो टोटल 7 लड़की लाना है और 7 लड़की, ये आंसर हो गया। 7 लड़की लाना है। तो 12 नंबर ये हो गया। 12 नंबर का ये हो गया। 13 नंबर का देखिए, 13 नंबर का देखिए, दो गांव एक्स और वाई की जनसंख्या, दो गांव एक्स और वाई की जनसंख्या का अनुपात हो गया 5:7 है। गांव वाई की जनसंख्या 25,000 बढ़ जाती है और गांव एक्स की जनसंख्या परिवर्तित रहती है, यानी अब एक्स में नहीं घटता बढ़ता है। तो इनकी जनसंख्या क्रमशः अनुपात 25:36 हो जाता है। तो गांव एक्स की जनसंख्या कितना है? तो एक्स और वाई, एक्स और वाई, इसका अनुपात कितना दिया हुआ? 5:7। 5:7। उसके बाद जनसंख्या गांव बाई की जनसंख्या 25,000 बढ़ जाती, तो 25:36 हो जाता है। बाई की जनसंख्या बढ़ रहा है, बाई की जनसंख्या जब बढ़ रहा है तो एक्स अपरिवर्तित रहेगा, एक्स में तो घटेगा ना बढ़ेगा। तो 5 और 25 कैल्शियम 25, तो इसमें 5 से, इसमें भी 5 से गुना होगा, तो ये भी 25 हो गया, ये भी 25 हो गया। बाई में कितना जनसंख्या बढ़ रहा है? 25,000। 25,000 बढ़ रहा है। यहाँ कितना बढ़ रहा है? 35 से 36 हो रहा है, एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है। अब निकालना क्या है? गांव एक्स की जनसंख्या कितनी है? गांव एक्स की जनसंख्या कितना है? 25। 25 से गुना कीजिए, तो 25 25 है 625 पर 3 0, इतना जनसंख्या, ये आंसर हो गया। ये 13 नंबर का हो गया, ये 13 नंबर का हो गया। अब 14 नंबर का देखिए, 14 नंबर का, 14 नंबर में क्या कह रहा है? 14 नंबर में कह रहा है कि दो कंपनी ए और बी की आय 5:8 है। दो कंपनी ए और बी, ए और बी दो कंपनी, इसकी अनुपात 5:8 है। 5:8 है। यदि कंपनी ए की आय 25 लाख रुपये से अधिक है, कंपनी ए की आय 25 लाख रुपये से अधिक है, तब उनकी आय का अनुपात 5:4 हो जाता है। 5:4 हो जाता है। तो कंपनी बी की आय बताइए। तो ए की आय 25 लाख रुपए से अधिक है, तो बी को समान करिए। बी को समान कीजिए तो 4 और 8 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना, इसमें 1 से गुना, इसमें भी 1 से गुना, कितना? 25 लाख रुपया, 25 लाख। यहाँ कितना हो रहा है? 5 से 10 हो गया, 5 से 10 हो गया, कितना बढ़ा? 5 लाख। 5 से 10 5 लाख हो गया। अब निकालना है, जो निकालने के लिए क्या कर रहा है? कंपनी बी की आय बताइए। बी की आय कितना है? 8, ये 5, 8 पचे 40 लाख, 40 लाख।
14 के 40 लाख रुपया। ये 14 का हो गया, ये 14 का हो गया। अब 15 नंबर देखिए, 15 नंबर देखिए। 15 नंबर में कह रहा है कि 49 किलोग्राम चाय के मिश्रण में, 49 किलोग्राम के चाय के मिश्रण में असम और दार्जिलिंग की चाय का अनुपात 5:2 है। असम और दार्जिलिंग, असम और दार्जिलिंग, असम और दार्जिलिंग, इसका अनुपात दिया है 5:2 दिया है। अब असम और दार्जिलिंग के चाय का अनुपात 2:1 करने के लिए किस मात्रा में दार्जिलिंग की चाय को मिश्रण में मिलाना चाहिए? तो दार्जिलिंग वाला मिलाना है तो असम को समान करना है, तो 2:1, 2:1। तो दार्जिलिंग का चाय मिश्रण में मिलाना है तो असम के चाय को समान करना। असम की चाय को तो घटेगा ना बढ़ेगा, इसका मतलब तो 5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10। तो 10 बनाने के लिए 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना, इसमें 5 से गुना, इसमें 5 से गुना। अब क्या कह रहा है कि 49 केजी टोटल मिश्रण है। यहाँ 49 केजी टोटल मिश्रण है। यहाँ कितना है? 10 और 4 14 मिश्रण है। दार्जिलिंग की चाय मिलाना 4 से 5 हो गया, 4 से 5 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। तो इसमें काटिए 7 दूनी 14, 7 7 49, 7/2 या 3.5 केजी दार्जिलिंग की चाय मिलाना है। दार्जिलिंग की चाय 3.5 केजी मिलाना है। ये 15 नंबर का हो गया, ये 15 नंबर का हो गया। अब 16 नंबर का देखिए, 16 नंबर का, 16 नंबर में क्या कह रहा है? 16 नंबर में कह रहा है कि एक बर्तन में सेब, अंगूर एवं अमरूद के रस है। सेब, अंगूर, अमरूद, अमरूद के रस है। इसका अनुपात है 4:12:15, 4:12:15, 15। सेब का 2 लीटर रस उस बर्तन में मिलाने पर संगत अनुपात 3:8:10 हो जाता है। 3:8:10 हो जाता है, 10 हो जाता है। यदि 42 लीटर मिश्रण निकाल लिया यदि 42 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है तो बर्तन में मिश्रण की शेष मात्रा क्या है? यदि 42 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है तो बर्तन में मिश्रण की शेष मात्रा क्या है? जो टोटल मिश्रण है उसमें 42 लीटर मिश्रण निकालने के बाद पूछ रहा है मात्रा कितना है। टोटल जो मात्रा है, टोटल मात्रा जो आएगा उसमें 42 लीटर मिश्रण निकाल कर पूछ रहा है। तो इसमें देखिए, अब ये तो 2 गो वाला आता था तो सेब को कहता था तो अंगूर को समान करते थे, अंगूर वाला कहता था तो सेब वाला समान कर। लेकिन यहाँ 3 वाला है, 3 ठो वाला है, तो 3 ठो वाला में इस तरह से करना होगा आपको कि हम इसको समान अगर कर रहे हैं, जैसे यहाँ 2 लीटर क्या कर रहा है, 2 लीटर रस बर्तन में मिलाने पर, बर्तन यानी 2 लीटर, यहाँ बर्तन 2 लीटर सेब का रस मिलाया है, सेब का रस मिलाया है। तो सेब का रस मिलाए तो सेब वाला में परिवर्तन होगा, लेकिन अंगूर का मात्रा, अमरूद का मात्रा तो समान रहेगा। तो इसलिए हम इसमें इस तरह से करेंगे कि अगर अमरूद को हम समान कर रहे हैं, अमरूद को अगर समान कर रहे हैं तो सेब का, अंगूर का रस ऑटोमेटिक समान हो जाना चाहिए।
अपने आप समान हो जाना चाहिए। जैसे अगर अमरूद का हम मात्रा समान कर रहे हैं तो अंगूर का मात्रा समान अपने आप हो जाना चाहिए, या तो हम अंगूर का मात्रा समान कर रहे हैं तो अमरूद की मात्रा समान ऑटोमेटिक अपने आप हो जाना चाहिए। अगर नहीं समान हो रहा तो आपका प्रश्न नहीं बन पाएगा। इसलिए इसको अगर कर रहे हैं अमरूद को तो अंगूर का समान अपने आप होना चाहिए। अगर अंगूर का कर रहे हैं समान तो अमरूद की मात्रा ऑटोमेटिक अपने आप समान हो जाना चाहिए। अगर नहीं समान हो रहा है तो समझिए कि प्रश्न नहीं बनेगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ये हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अमरूद का समान कर रहे हैं, तो अमरूद का अगर मात्रा समान कर रहे हैं तो 15 और 10 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 15 और 10 कैल्शियम 30 हो जाएगा। 30 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो हम इसमें भी 2 से गुना करेंगे, इसमें भी 2 से गुना करेंगे। अब देखिए इस 30 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, तो ये भी 3 से गुना होगा, ये भी 3 से गुना होगा। तो देखिए अमरूद को समान किए हम, अमरूद को समान किए, तो अमरूद को समान करने के लिए अंगूर देखिए ऑटोमेटिक समान हो गया। जैसे अमरूद का समान किया 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, ये 24 हो गया तो ये भी 24 हो गया। अंगूर की मात्रा यहाँ 24 हुआ तो ये भी 24 हो गया ना। तो इसलिए इसमें अगर इसका समान अमरूद का समान कर रहे हैं तो अंगूर का ऑटोमेटिक समान हो जाना चाहिए, तभी आपका प्रश्न हल हो पाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा हल पर, वो सही आंसर नहीं दे पाएगा। तो इसलिए इसमें देखिए अमरूद का समान किए तो अंगूर का ऑटोमेटिक समान हो गया। अगर अंगूर का समान करिए, अंगूर का समान कीजिए तो 12 और 8 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 24। 24 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से होगा, इसमें भी 2 से गुना होगा। तो देखिए अगर 2 से 30 हो जाएगा, अब यहाँ 24 बनाने के लिए 3 से गुना किया तो यहाँ भी 30 हो जाएगा। देखिए ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। अब देखिए इस तरह से कीजिएगा, अगर 3 गो वाला रहे तो, या 4 गो वाला रहे, 5 गो वाला रहे, तो जिसका भी मान समान कीजिएगा, बगल वाला ऑटोमेटिक समान होना चाहिए। तब यह क्या यहाँ क्या कह रहा है, अब यहाँ कह रहा है कि 2 लीटर रस, सेब का रस 2 लीटर उस बर्तन में मिलाने पर संगत अनुपात होता है। 2 लीटर बर्तन से अथी मिला रहा है तो 2 लीटर का 2 लीटर रस मिला रहा है। यहाँ देखिए 8 से कितना हो गया, 9, 8 से कितना हो गया, 1 मिला रहा है। यहाँ 2 लीटर रस मिलाया है, निश्चित राशि में 2 लीटर रस मिलाया बर्तन में। यहाँ अनुपातिक राशि में कितना मिलाया है, 8 से 9 हो गया, तो 8 से 9 हम 1 बढ़ा है तो 1 मिलाया है। अब निकालने के लिए क्या कह रहा है कि 42 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है तो बर्तन में मिश्रण की शेष मात्रा क्या होगी। यानी टोटल जो मिश्रण है, इसमें टोटल मिश्रण में 42 लीटर निकालने के बाद बता रहा है, तो उसमें हम टोटल मिश्रण जो आएगा उसमें 42 लीटर घटा देंगे, वही मान आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 और 12, 8 24, 24 8 कितना हो गया, 24 8 32, 32 और 30 62। ये टोटल मिश्रण निकल गया, ये जो मिश्रण निकला ये टोटल मिश्रण निकला। अब 42 लीटर मिश्रण निकालने के बाद पूछ रहा, तो इसमें 42 लीटर हम घटा देंगे, तो अब जो मान आएगा उसका, तो 32 62 दूना कितना हो जाएगा, 124। अब 42 घटाइए, 4 में 2 गया 2, अब 12 में से 4 गया 8, इतना लीटर कुल मिश्रण हुआ। कितना है, 82 लीटर। तो 82 लीटर, ये यहां से यहां तक निकला टोटल मिश्रण। टोटल मिश्रण में 42 लीटर घटा कर पूछ रहा है, तो 42 लीटर घटा दिए, तो जो मान बचा वही आंसर हो गया। तो ये 16 नंबर का हो गया, ये 16 नंबर का। अब 17 नंबर में देखिए, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:3 है, 1:3 है। यदि मिश्रण में 1 लीटर दूध मिलाया जाए, मिश्रण में दूध मिला रहा है तो 1 लीटर दूध मिला रहा है, 1 लीटर दूध मिलाया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 7:15 हो जाता है, 7:15 हो जाता है, 7:15 हो जाता है। अब इस मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाने पर, 50 लीटर अब पानी मिला रहा है, 50 लीटर पानी मिला रहा है, तब इसका अनुपात 2:5 हो जाता है। अब इसका 2:5 हो जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।
x का मान ज्ञात करल कह रहा है, इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि x लीटर दूध मिलाया, x लीटर दूध मिलाया, तो दूध जब मिलाया तो पानी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब दूध मिला रहा है तो पानी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये दूध की मात्रा घटेगा ये तो बढ़ेगा, पानी मिलाएगा तो दूध की मात्रा बढ़ेगा, अगर पानी दूध निकालेगा तो दूध की मात्रा बढ़ेगा, अगर दूध को निकाले, दूध जिस इसमें डालेगा, दूध अगर इसमें डाल रहा है तो दूध की मात्रा बढ़ेगा, अगर दूध निकालता तो दूध की मात्रा घटता, लेकिन यहाँ पानी की में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसलिए पानी में परिवर्तन होगा तो हम पानी को समान करेंगे। 3 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 15, 15 बनाने के लिए इसमें हम 5 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 1 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 1 से गुना करेंगे। अभी इस घर से इस घर का संबंध जुट गया, इस घर का इस घर से संबंध जुट गया। अब प्रश्न में कह रहा है, अब प्रश्न में कह रहा है कि यदि मिश्रण में, अभी मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात 2:5 हो जाता है। अब पानी मिला रहा है, 50 लीटर पानी मिला रहा है, तो जब पानी मिला रहा है तो दूध की मात्रा समान करना पड़ेगा। अब इस घर में समान करना पड़ेगा, लेकिन इसमें यह ध्यान देना है कि जब इसमें हम कुछ करेंगे तो इसमें कुछ करेंगे तो इसमें भी वही चीज लिखना है, क्योंकि इसका संबंध जुटा हुआ है। तो इसमें जो लिखेंगे उसी वही यहाँ भी लिखेगा, वही यहाँ लिखाएगा। तो देखिए जब यहाँ पानी मिला रहा है 50 लीटर तो दूध को समान करना पड़ेगा, तो दूध को समान करने के लिए कितना हो जाएगा, 7 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 14, 14 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 14 बनाने के लिए 7 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी हम 7 से गुना करेंगे। यहाँ 14 बनाने के लिए 2 से गुना किए, तो यहाँ भी 2 से गुना करना। जब यहाँ हम 2 से गुना किए, क्योंकि इसका संबंध जुटा हुआ था, यहाँ जब हम 2 से गुना किए तो यहाँ भी हमको 2 से लिखना 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका संबंध जुटा हुआ है। अब देखिए हो गया। तो अब प्रश्न में कह रहा है कि 50 लीटर पानी मिलाया है, तो निश्चित राशि में 50 लीटर पानी मिलाया है, निश्चित राशि में 50 लीटर पानी मिलाया है। मेरा अनुपातिक राशि में कितना पानी मिला रहा है, तो पानी कितना, 15 दूनी 30, यहाँ हो गया 7 5 35, तो 30 से 35 5 लीटर यहाँ पानी मिला है, तो अनुपातिक राशि में 5 लीटर पानी मिलाएंगे। अब निकालने के लिए क्या कर रहा है, x का मान निकालना है हमको। तो x का मान क्या, x का मान यहाँ देखिए x कितना दूध मिलाया था यहाँ, तो दूध कितना हो गया, 10 से कितना हो गया 14, 10 से 14 हो गया, तो कितना हो गया 4 बढ़ा, तो 4 से गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 10 बार में ये हो जाएगा 40, x का मान 40 हो जाएगा। तो 17 नंबर का हो गया। इस तरह से कर लीजिएगा। जैसे दूध का, अगर यहाँ कह रहा है 1 लीटर दूध डाले हैं, तो दूध डाले हैं तो पानी को समान करेंगे, तो पानी को समान करने के लिए 3 और 15 का एलसीएम 15 हो जाएगा, 15 बनाने के लिए 5 से गुना किया, यहाँ 1 से गुना किया, जब यहाँ 5 से गुना किया तो यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ 1 से गुना किया तो यहाँ 1 से गुना किया, तो इस दोनों का घर का संबंध जुट गया। अब उसके बाद कह रहा है कि 50 लीटर पानी मिलाया जाता है, इस मिश्रण इतना करने के बाद फिर 50 लीटर पानी मिलाता है उसी मिश्रण में, तब जब 50 लीटर पानी मिलाया तब दूध की मात्रा जो है वो समान हो जाएगा, दूध की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब पानी मिला रहा है तो दूध की मात्रा नहीं बढ़ेगा, दूध तो समान रहेगा। तब दूध को समान कीजिए, तो दूध को समान करने के लिए कितना हो गया, 7 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 और 2 का एलसीएम 14 होगा। 14 बनाने के लिए हम यहाँ से 7 से गुना किए हैं, यहाँ 2 से गुना किए, तो यहाँ जब 2 से गुना किए इसमें भी 2 से गुना होगा, इसमें 7 से गुना किए, यहाँ 7 से गुना किए, यहाँ 7 से गुना होगा। जब यहाँ जब 2 से गुना किए तो इस दोनों घर का संबंध जुटा हुआ है, तो इस दोनों का घर जब संबंध जुटा हुआ है तो जो इसमें हम काम क्रिया करेंगे वो यहाँ क्रिया होगा, फिर यहाँ क्रिया होगा, तो यहाँ 2 से गुना किए, यहाँ 2 से गुना, वही 2 यहाँ से भी होगा, फिर यहाँ 2 होगा। तब देखिए क्या कह रहा है कि 50 लीटर पानी मिलाया है, तो निश्चित राशि में 50 लीटर पानी मिला रहा है, तो यहाँ अनुपातिक राशि में 15 दूनी 30, अब 7 5 35, 30 से 35 हो गया, तो 5 निश्चित राशि में 50 है, अनुपातिक राशि में 5 हो गया, और जो निकालना उससे गुना कीजिए। तो x का मान पूछ रहा है, तो x का मान कितना हो गया, 10 से 14 हो गया, तो यहाँ 4 निकाल रहा है, 4 दूध बढ़ रहा है, तो वही 4 से गुना किए, 40 हो गया। ये 17 नंबर का हो गया, इस तरह से कर लीजिएगा। ये 17 नंबर का हो गया। अब 18 नंबर में देखिए, 18 नंबर में क्या कह रहा है
कि एक बर्तन में दूध और पानी का 200 मिलीलीटर मिश्रण है। दूध और पानी का 200 मिलीलीटर मिश्रण है, जिसमें दूध की मात्रा 25% है। दूध की मात्रा 25% है। दूध और पानी, दूध और पानी है तो दूध की मात्रा 25% है, जैसे एक मिश्रण है। जब मिश्रण है तो कोई भी मिश्रण अपने आप में 100% होता है। कोई भी चीज अपने आप में 100% है होता है। जब 100% कोई चीज होता है तो 100% में 25% दूध की मात्रा, तो 75% पानी हो जाएगा। तो 25%, इसको हम लिख सकते हैं दूध की मात्रा 1, तो इसको 25, तो दूध हो जाएगा, तो 75 पानी हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1:3, 25 से कम 25 दिया 75, तो इसको हम क्यों लिखें, तो 1:3 लिख सकते हैं 25:75 को। तो 25 दूध, 25 दूध है तो 75 पानी हो जाएगा। दूध की मात्रा 25% है। अब कह रहा है कि A मिलीलीटर दूध मिश्रण में मिलाया जाता है। दूध में A मिलीलीटर मिला रहा है, इसमें A मिला रहा है, तो A मिलीलीटर दूध मिला रहा है, तो इसका अनुपात कितना हो जाता है, मिलीलीटर दूध मिलाया जाता है जिसमें दूध और पानी का अनुपात उलट जाता है। दूध और पानी का अनुपात जब ये मिलीलीटर दूध मिलाता है तो दूध और पानी का अनुपात ही उलट जाता है। तो 1:3 है तो 3:1 हो जाएगा, उलट जाता है, उलट जाता है। फिर B मिलीलीटर पानी मिलाया जाता है, फिर B मिलीलीटर पानी मिलाया जाता है, तो इसमें पानी फिर मिला रहा है B मिलीलीटर पानी मिलाया जाता है, जिसके फलस्वरूप दूध और पानी का अनुपात दोबारा उलट जाता है, फिर उलट जाता है, दोबारा उलट जाता है। तो 3:1 है, तब हो जाएगा 1:3 हो जाता है। तो इसमें मान पूछ रहा है क्या, A प्लस B का मान ज्ञात कीजिए। अब A प्लस B का मान पूछ रहा है, A प्लस B का मान, इसका मान पूछ रहा है। तो क्या कह रहा है, A मिलीलीटर दूध मिलाया, इसमें A मिलीलीटर दूध मिलाया, टोटल तो निश्चित राशि 200 है, टोटल निश्चित राशि 200 है। अब क्या कह रहा है कि A मिलीलीटर दूध मिलाया, तो जब A मिलीलीटर दूध मिलाया तो दूध में परिवर्तन होगा, पानी तो समान रहेगा, पानी की मात्रा में तो कोई घटबढ़ नहीं होगा, तो इसलिए पानी को समान कीजिए। तो 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3। तो 3 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना, तो यहाँ भी 3 से गुना, यहाँ 1 से गुना, तो यहाँ भी 1 से गुना, तो ये हो गया। तब A मिलीलीटर इतना हो गया, तब इस घर से इस घर का संबंध जुट गया। अब इस घर से इस घर का संबंध जुट गया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि फिर B मिलीलीटर पानी मिलाया जाता है, फिर B मिलीलीटर, जब B मिलीलीटर पानी मिला रहा है, B मिलीलीटर पानी मिला रहा है, तो पानी जब मिला रहा है B मिलीलीटर, तो इसमें दूध में तो कोई घटबढ़ नहीं होगा। पानी जब मिला रहा है तो पानी की मात्रा घटबढ़ होगा, दूध में तो कोई नहीं होगा, तो दूध को समान कीजिए। 1 और 9 का एलसीएम, 1 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 और 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा। तो 9 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना, 9 से गुना, तो यहाँ भी 9 से गुना कीजिएगा। यहाँ कितना होगा, 1 से गुना, तो यहाँ भी 1 से गुना, तो यहाँ भी 1 से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ भी 1 से गुना करना पड़ेगा, इतना गुना करना पड़ेगा। अब क्या कह रहा है, टोटल मिश्रण कितना दिया हुआ है, 200 मिलीलीटर, टोटल मिश्रण 200 मिलीलीटर है। यहाँ टोटल मिश्रण कितना है, यहाँ 1 और यहाँ 3, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब निकालने के लिए क्या कह रहा है, A प्लस B का मान बताइए, A प्लस B का मान बताना है। तो A प्लस B का मान बताइए, तो A का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 9 है, तो 1 से 9 कितना बढ़ा, 1 से 9 कितना बढ़ा, 8 बढ़ा, यहाँ 8 हो गया। 1 से 9 कितना बढ़ा, 8 बढ़ा, ये टोटल 1 है, और यहाँ 9, 1 से 9 कितना बढ़ा है, 8 बढ़ा, तो A का मान 8 हो गया। अब B का मान निकालिए, B का मान देखिए यहाँ कितना है, 1 गुने 3 गुने 1 3 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 9 3 27, तो 3 से 27 बढ़ने के लिए कितना हो बढ़ा, तो 24 बढ़ा, तो 24 हो लिखिएगा। A का मान 8 हो गया,
और बी का मान 24 हो गया, तो 24 हो गया, 24 हो गया। तो 24 और 8 कितना हो गया? 32। 32 कितना से कटेगा? 8 से कटेगा, 8 से तो 2 8 1600, 1600 हो जाएगा, 1600 ml हो जाएगा। इस तरह से कर लीजिएगा। इसमें क्या करा, ए मिलीलीटर दूध मिलाया, तो यह मिलीलीटर दूध मिलाया तो पानी की मात्रा घटबढ़ नहीं होगा, पानी की मात्रा को हमको समान रखना पड़ेगा। तो पानी की मात्रा समान रखने के लिए 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 3 से इसमें गुना किया तो यहाँ भी 3 से गुना किया, 1 से यहाँ 3 बनाने के लिए 1 से गुना किया तो यहाँ भी 1 से गुना किया। तो इस घर का संबंध इस घर का संबंध दोनों आपस में जुड़ गया। अभी दोनों का संबंध जुट गया, तब फिर कह रहा है मिश्रण में, इतना क्रिया करने के बाद फिर कह रहा है मिश्रण में कि 20 मिलीलीटर पानी मिलाया जाए। तो पानी जब मिला रहा है तब दूध की मात्रा समान रहेगा, तो दूध की मात्रा समान करने के लिए तब तो इसका मान हो गया 9 हो गया। अब इसका मान तो अब 9 हो गया, यहाँ 3 हो गया, पहले 1 था तब तो 3, यहाँ 3 था तो यहाँ 9 हो गया। अब इसका मान, जब इसका मान 9 हो गया तब 9 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 9 होगा, तो 9 बनाने के लिए यहाँ 9 से गुना किए, यहाँ भी 9 से गुना करना पड़ेगा। जब 9 से गुना किए, हाँ, और इसमें 1 से गुना करना पड़ा, इसमें 1 से गुना कर, जब इसमें जो क्रिया किए हैं वही क्रिया यहाँ भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसका संबंध जुटा हुआ है। तब ये हो गया। अब कह रहा है दो टोटल मिश्रण 200 मिलीलीटर है, तो यहाँ टोटल मिश्रण कितना है? 3 और 1 4 मिश्रण हो गया। अब निकालने के लिए क्या कह रहा है? a प्लस बी, ए का मान निकालिए। तो ए का मान निकालने के लिए क्या, 1 से 9 हो गया, कितना बढ़ा? 8 बढ़ा, तो इसमें 8 दूध मिलाया, 8 दूध मिलाया, तो इसलिए ए का मान 8 हो गया। अब बी का मान कह रहा है, तो 3 से 27 हो गया, बी का मान 3 से 27 हो गया, 27 3 से 27 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो 24 और 8 32, 32 हो जाएगा, 4 से 32 कटेगा, 8 बार में 8 चौक 32 और 2 8 1600 में। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहता है। वीडियो अच्छा लगेगा देखने के बाद, जब अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।